नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आज का वीडियो एकदम बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट फ्राइडे को क्यों गिरा, क्या थी असली वजह। लेकिन आगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ तक जाने वाला है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको इस चैनल पहले सब्सक्राइब करना है और उसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है और आपको उस लिंक पे जाके वो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है। तो दोस्तों देखिए, अभी मार्केट गिरने के पीछे जितनी भी वजह है उसके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। और पहली वजह है मार्केट गिरा, उसके पीछे पहली वजह क्या है? पहली वजह है डोनाल्ड ट्रंप। अभी आप बोलेंगे ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? तो क्या हो गया कि शायद थर्सडे को रात को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो देश रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा तो उसको 500% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। और हमारा देश है इंडिया। इंडिया क्या करता है कि लगभग अराउंड 40% के आसपास जो क्रूड ऑयल है, तो ये क्रूड ऑयल लेता है रशिया से। तो मतलब इनडायरेक्टली ऐसा हो गया है कि भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगेगा। तो ये बात हो गई डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, भरोसा है, कुछ भी बोल देता है, मतलब वो पलटू राम है। दूसरी चीज थी कि क्या हो गया, टीसीएस के रिजल्ट। टीसीएस के जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, मतलब खराब रिजल्ट आए। और ये टीसीएस के खराब रिजल्ट की वजह से भी आईटी सेक्टर पूरा आपको सुहा होते दिखा। और इसके कारण कि जो मार्केट में बैक टू बैक सेलिंग आ गई। मैं क्यों बोल रहा हूँ बैक टू बैक सेलिंग? क्योंकि तीसरा जो था पड़ाव ये है एफआईआई। और ये एफआईआई जो है, ये कंटिन्यूअसली बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये 2 पॉइंट उनको मिले तो उन्होंने क्या किया कि फ्राइडे के दिन जोरदार तरीके से सेलिंग की। यही कारण से मार्केट नीचे आया। तो कितनी सेलिंग की ये भी देखना जरूरी है। तो देखो, हम देखते हैं कि कितनी सेलिंग की। डाटा हमारे सामने है पूरा। अब ये डाटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि एफआई ने लगभग 5100 करोड़ रुपए का कैश में सेलिंग की टोटल। और उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 3500 करोड़ रुपए की सेलिंग की। और ये 1665 करोड़ रुपए की उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचे। मतलब आप देखिए, ये लगभग हो गया, ये 5100, ये 3500 और ये लगभग 1700 पकड़ेंगे तो भी लगभग होता है कितना, आप देखो, लगभग होता है 10,300 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग या फायज ने की है। और यही कारणों से मार्केट नीचे आया। लेकिन अभी मार्केट में दिक्कत क्या है, देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं मजे की। देखो, निफ्टी लगभग 200 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स लगभग 700 पॉइंट नीचे, विक्स कितना बड़ा है, 1.5% बड़ा है। और ये जो आपको दिख रहा है ना विक्स, ये विक्स की वजह से पूरा दिक्कत मार्केट में हो रहा है ऑप्शन का। मतलब ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम ऑप्शन का नहीं बढ़ रहा है, बहुत बहुत कम प्रीमियम हो गया। और उसकी वजह से जो भी ऑप्शन बायर है उसको भी ना पैसा मिल रहा है, ना ऑप्शन सेलर को पैसा मिल रहा है। ये दिक्कत मार्केट में हो गई है। और सबसे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट में खड़ा किया है सेबी ने। सेबी ने क्या किया है, आप लोगों को पता है कि 4-5 दिन पहले जेन स्ट्रीट नाम की एक कंपनी थी, कंपनी है अभी। तो ये जेन स्ट्रीट जो है, तो ये कंपनी क्या करती थी, मार्केट में ट्रेडिंग का काम करती थी। लगभग जितना ऑप्शन में जितना वॉल्यूम होता है उससे लगभग 50% के आसपास का वॉल्यूम इस कंपनी का होता था। लेकिन सेबी का कहना है कि उन्होंने मैनिपुलेशन किया, बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट किया और बहुत सारा पैसा कमाया। ठीक है, उनके पास पैसा है, उन्होंने कमाया। लेकिन जो नियम है, तो वो नियम के आधार पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कुछ गलत किया नहीं। लेकिन हाँ, उनके पास पैसा है तो वो क्या कुछ भी करेंगे क्या? अगर हम ऐसा सोचेंगे तो उन्होंने गलत किया। तो फिर सेबी ने अभी तो उनको ऊपर बयान कर दिया है। ये कंपनी अभी गई है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे क्या क्या निकाल आएगा, रिजल्ट आएगा। उसके बाद अगर वो फिर मार्केट में आते हैं तो सेबी की नाक कट जाएगी, फिर मार्केट में जान आ जाएगी। ऐसा सब माहौल है। तो क्या हो गया है, जे स्ट्रीट जाने के बाद पूरा वॉल्यूम मार्केट में डाउन हो गया है, पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का। और उसकी वजह से आप लोगों को पता है
कि बीएसई का स्टॉक गिरा, क्योंकि क्या हो गया, 50% वॉल्यूम बीएसई का डाउन हो गया। दूसरा, जो भी ब्रोकर के स्टॉक है वो वो पूरे गिर गए। उसका कारण है कि उनका रेवेन्यू कम होने वाला है, क्योंकि मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट में वॉल्यूम रहता है, तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, मार्केट में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अभी मार्केट में जिसमें हम लोग देखेंगे कि कई कई उसमें अगर आप देखेंगे एक आधा स्टॉक ऑप्शन का, तो उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से थोड़ा गायब है, और यही कारण है ब्रोकर का रेवेन्यू कम होने वाला है। तो इन लोगों से आपको बचना है। तो ये बात वो आप लोगों को ये बात भी ध्यान में रखनी है। और भी क्या करते हैं, अभी देखते हैं कि भाई क्या निफ्टी में क्या क्या होने वाला है। देखो अभी निफ्टी तो गिरा है, और अगर आप देखेंगे तो ये 25 जून को यहाँ से थोड़ी गिरावट आई थी, फिर यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया। वो लेवल था 25,300, और फिर जो हमारे यहाँ पे फ्राइडे को करेक्शन हुआ, और एक करेक्शन जैसा ही हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 25,300 के नीचे हम लोग गए, तो फिर वहां पे और 150 पॉइंट का फॉल आ गया, क्योंकि ये यहाँ पे था सपोर्ट लेवल, ये मार्केट ने कर दिया ब्रेक। अभी हम लोग यहाँ से नीचे आ गए। फिर अभी यहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से कहाँ तक जाने के लिए देखो ऐसा अगर आप देखेंगे ना चार्ट, अभी मैंने तो ये चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया है, थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो और आसानी हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंट है, यहाँ पे रेजिस्टेंट है। तो ये अभी क्या करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे हम लोग एक थोड़ी सी लाइन खींच लेते हैं, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं उसको। ये अगर खींच लेते हैं तो ये हमको निकल के आता है सपोर्ट, ये निकल के आ रहा है 25,115। तो ये 25,115 के नजदीक हम खड़े हैं। लेकिन अगर ये टूट जाता है तो फिर मार्केट के लिए देखो, फिर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, तो फिर ये जोन हम लोगों को देखना पड़ेगा। फिर यहाँ से अगर आप जाएंगे नीचे तो ये सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है लगभग 24,975। लेकिन ये जो आखिरी सपोर्ट है आम जोन के लिए, मतलब ऐसा तो लग रहा है मुझे कि ये लास्ट सपोर्ट है। अगर ये तोड़ेगा तो फिर और 300-400 पॉइंट नीचे हम लोग जा सकते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब अभी ऐसा है कि आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये 25,115 अगर तोड़ा, उसके नीचे अगर हम लोग ब्रेक हो गए, तो फिर लगभग और मुझे ऐसा लग रहा है कि 24,800 तक हम लोग जा सकते हैं। तो यहां तक जाने की संभावना है। थोड़ा हम लोग उसको क्या करते हैं, इस चार्ट को फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स के अनुसार हम लोग उसको देखते हैं। अभी ये जितना था ड्राइंग उसको हटा देता हूं मैं। अभी देखो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो हमको यहाँ इतना बड़ा बाउंस बैक देखने को मिला था, तो कहाँ से मिला था, वो बाउंस बैक हमें देखने को मिला था। देखो यहाँ से करेक्शन आ गया, फिर यहाँ तक हम लोग नीचे आ गए, फिर यहाँ तक हम लोगों ने बाउंस बैक लिया। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स हमको यहीं पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो क्या होता है कि मार्केट अगर आप देखेंगे ट्रेंड मार्केट का ऊपर है, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स हमको अगर लगाना है तो पहले हमको ट्रेंड कंफर्म करना पड़ता है कि भाई ऊपर जा रहा है मार्केट के या नीचे जा रहा है। तो हम लोगों को ऐसा दिख रहा है कि मार्केट खुद तो जा रहा है ऊपर, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमको फॉल मिला था देखने को लगभग 25,223 से, और फिर वहां से हम लोग किधर तक आए थे, एक मिनट ये उसको एक बार फिर मैं लेता हूँ। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स है, और यहाँ से उसको लेता हूँ, और देखो यहाँ से हम लोग किधर तक आए थे, ये लगभग यहाँ तक आए थे, लगभग 24,500 तक आए थे। और फिर अभी वहां से हम लोगों को देखने को मिला है बाउंस बैक। तो क्या हो गया, तो देखो ये 25,200 का जो था एकदम बहुत बड़ा सपोर्ट था, वो तो हम लोगों ने फ्राइडे में तोड़ दिया। फिर अभी हम लोगों को ये 78% का जो पहला रिट्रेसमेंट था वो देखने को मिल रहा है 25,065, लगभग 25,070 मानिए। तो यहाँ पे अभी पहला सपोर्ट है। दूसरा आएगा 24,945, और उसके बाद आएगा 24,865,
फिर उसके बाद आएगा 24,800। तो लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो 50% का रिट्रेसमेंट जोन है यहाँ तक निफ्टी आ सकता है, जो कि उसका लेवल निकल के आ रहा है 24,800, 24,865। तो तो करना क्या है हम लोग को, देखो अभी जैसा ही निफ्टी ये लेवल तोड़ेगा, 25,065 का लेवल तोड़ेगा, तो सावधान रहना है, क्योंकि उसके बाद और 200 पॉइंट का फॉल मार्केट में आ सकता है। लेकिन अगर ये लेवल मेंटेन करता है तो फिर आपको एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस जो कि रहेगा आपका, वो रहेगा स्टॉप लॉस 24,950 का। ये पूरा ये से लगा कि आपको बाय भी करना है, बाय कर सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, ये 25,070 का सपोर्ट है, तो ये तोड़ना नहीं चाहिए। तो मतलब एक्चुअली अभी आप देखेंगे कि 25,000 के आसपास मार्केट में बहुत अच्छी खासी सपोर्ट है, वहां से जोरदार तरीके से तो नीचे मार्केट जाएगा नहीं। अगर ऊपर कहां तक जा सकता है, तो ऊपर जाने के लिए पहली बात है अभी 25,200 है, यहाँ पे मार्केट टिकना चाहिए। अभी थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, अभी यहाँ मतलब ये जहां से गिरा है वहां से हम लोग उसको, या आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाते हैं, देखो यहाँ से टॉप लगा यहाँ और यहाँ तक आ गया। ओके ठीक है। फिर अभी हम लोगों को यहाँ पे लेवल देखने को मिलेंगे, क्या लेवल देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पे अभी मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, लगभग ये 23% की रिट्रेसमेंट जोन के नीचे है। और देखो अभी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि 25,250 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक अभी उसके ऊपर निफ्टी टिकता नहीं, क्लोज होता नहीं, तब तक ज्यादा तेजी नहीं करने की। लेकिन जब उसके ऊपर टिकेगा तो फिर आप लोग तेजी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा 25,330, फिर आएगा 25,300, लगभग 25,400। पहली बात तो है कि 25,250 के ऊपर मार्केट को क्लोज होना है। उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो ही आपको जोरदार तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो फिर कंसोलिडेशन जोन में मार्केट चला जाएगा। क्योंकि क्या हो गया कि अभी जो है मार्केट में रिजल्ट का सीजन चालू है, और ये जो टीसीएस के रिजल्ट आए हैं, टीसीएस के रिजल्ट ने सब बातें गड़बड़ा दी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पे मैं देखता हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि टीसीएस के रिजल्ट कैसे आए हैं। ये टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इसकी वजह से जो भी इतने मतलब इतने खराब रिजल्ट आए हैं कि लगभग 3.5% ये नीचे गया स्टॉक, लगभग 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ये जाके क्लोज हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि देखो क्या क्या हुआ है उसके साथ। अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जून 2024 का जो क्वार्टर था, तो उसके जो रिजल्ट आए थे इसमें सेल था लगभग 62,613, अभी हो गया है लगभग 63,437। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये पिछले क्वार्टर से कम है। जो मार्च में जो रिजल्ट आए थे उससे ये रेवेन्यू कम है। और बात आती है, देखो क्या बात आती है प्रॉफिट पे। ये बात अगर हम करेंगे प्रॉफिट की, तो 12,150 करोड़ का प्रॉफिट था जून 2024 के तिमाही में। यहाँ पे तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है प्रॉफिट बढ़ गया है, 12,819 करोड़ हो गया है। लेकिन मतलब ये प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा कि जितना कंपनी ने सोचा था। फिर इसकी वजह से आप लोगों को क्या मिला देखने को कि उसको मार्केट में लगभग 3.5% का पनिशमेंट मिला, और उसकी वजह से सब पूरे आईटी स्टॉक सुहा हो गए और मार्केट नीचे आ गया। थोड़ा देखते हैं अभी बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा था लगभग 57,000 की लेवल, और ये लेवल उसने तोड़ दी, और जो सपोर्ट था उससे उसका 56,800 का वो भी उसने तोड़ दिया है। लेकिन अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल का, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे अभी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है सपोर्ट 56,600। अभी 56,600 तक मुझे लग रहा है ठीक ठाक है, क्योंकि इतना बैंक निफ्टी गिरा नहीं है जितना निफ्टी गिरा है। क्योंकि निफ्टी में बहुत सारे आईटी स्टॉक गिरे फ्राइडे के दिन, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से निफ्टी ज्यादा गिरा। बैंक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर है, और बैंक के ऊपर टैरिफ का कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला, उसकी वजह से बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा नहीं। लेकिन अभी ये जो है 56,600 अगर तोड़ेगा तो फिर दिक्कत आएगी, और फिर ये बैंक निफ्टी हम लोगों को लेके जा सकता है
पहली तो चीज है यहाँ तक ए लेवल तक। ए लेवल को अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे चिन्हांकित तो ए लेवल निकल के आता है 56,300। और फिर अगर वहां भी नहीं रुका तो फिर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आ सकता है 55,800 के आसपास। मतलब अभी बैंक निफ्टी के लिए लेवल पहला है इंपॉर्टेंट 56,600, 56,300 और लगभग 55,800। मतलब अगर मार्केट में सुधार नहीं होता, निफ्टी में अगर सुधार नहीं होता तो 55,800 तक जा सकता है। मतलब लगभग 1,000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है। लेकिन अगर हम ऊपर समझो गए तो पहले 57,000 के ऊपर टिकना पड़ेगा। 57,000 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो फिर बैंक निफ्टी 57,600 तक भी जा सकता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आने वाला। तो दोस्तों देखिए कि मतलब ये जो पूरा डिस्कशन आज हम लोगों ने किया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। लेकिन अपना ये जो पूरा वीडियो ना था, वो पूरा वीडियो हमारा था एजुकेशनल बेस पे, और इस वीडियो के अंदर मैंने किसी को भी खरीदी की ना बाय की और ना सेल की राय दी है। जो भी आपको करना है ट्रेड वो सब आप आपके दिमाग पे छोड़िए और आप आपकी खुद की जिम्मेदारी के ऊपर कीजिए। तो दोस्तों और उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे 2-3 प्राइवेट चैनल है। मतलब उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। एक पहला चैनल है अपना स्विंग ट्रेडिंग का, उसमें आप लोगों को मिलेगा स्विंग स्टॉक्स, कौन से स्टॉक में क्या क्या मूवमेंट होने वाली है, कहाँ तक जा सकता है, उसके लिए मतलब ये जितने भी चैनल है पूरे आप चैनल हमारे यहाँ है पूरे एजुकेशनल पर्पज पे। तो उसका जो चार्जेस है उसका चार्जेस है 500 रुपये पर मंथ। उसका लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। और क्या कर सकते हैं आप वहाँ पे जाके वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है हमारा ओनली इंडेक्स ऑप्शन, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, मतलब मैं क्या करता हूँ उसमें जो भी मुझे लगता है कि यार ये मतलब ये वाला कॉल समझो निफ्टी का बैंक निफ्टी का कहाँ तक जा सकता है, उसके बारे में मैं आपको उस चैनल के ऊपर राय मेरी शेयर करता हूँ। उसके मंथली चार्जेस है ₹1000। और उसके बाद का चैनल है उसका नाम है ऑप्शन कॉम्बो। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको इंडेक्स ऑप्शन, उसके बाद MCX फ्यूचर ऑप्शन और उसके बाद ये स्टॉक सबका कॉम्बिनेशन मिलेगा। और उसका चार्जेस है ₹2,000 पर मंथ। और इतना इतना पे करने के बाद आपको आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन में जो भी ट्रेड मिलेंगे, उसके बाद आपको स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड मिलेंगे। MCX फ्यूचर मतलब अपना गोल्ड है, सिल्वर है, नेचुरल गैस है, उसमें आपको कभी फ्यूचर का ट्रेड मिलेगा, कभी ऑप्शन का ट्रेड मिलेगा, और स्विंग स्टॉक के भी ट्रेड आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये 3 महीने का अगर पैकेज लेंगे तो फिर उसमें आप लोगों को उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है। फिर आप दोस्तों क्या है सोचना क्या है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए लिंक मैंने आपको नीचे दी हुई है, और वह लिंक पे जाके आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी क्या करते हैं, फिलहाल के लिए हम लोग यही रुकते हैं। और ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको इसको जो भी अपने दोस्त हैं उनको शेयर करना है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।